ऑडियो चेक करना। क्लियर है ऑडियो? जल्दी बताओ। देखना, पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे शेयर कैपिटल, जहाँ पर हम लोग दो तरीका पढ़े थे इशू ऑफ शेयर्स में। एक कि पैसा एक बार में देना है पूरा, और दूसरा था कि पैसा धीरे धीरे करके देना है, इंस्टॉलमेंट्स में देना है। ठीक है, हम पहला मेथड उसमें से पढ़ लिए थे, इशू ऑफ शेयर अमाउंट पेएबल इन लमसम। लमसम का मतलब था एक बार में पूरा पैसा देना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले प्रोसेस मैं बताया था, सबसे पहले कंपनी एडवर्ट, वो प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे एंट्रीज में वो काम में आएगा। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, कंपनी पहले एडवर्टाइजमेंट निकालता है। ठीक है, कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकालेगा, फिर हम लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, शेयर के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे कंपनी के अकाउंट में, और हम शेयर के लिए अप्लाई करेंगे। अभी शेयर हमको मिला नहीं है, हम सिर्फ शेयर के लिए अप्लाई किए हैं। ठीक है, अब फिर कंपनी हमारे एप्लीकेशंस को चेक करेगा, और फिर कंपनी चाहेगा तो हम लोगों को शेयर्स अलॉट करेगा। ठीक है, और अगर कंपनी बाई चांस शेयर अलॉट नहीं करता है तो कंपनी हमको हमारा पैसा वापस दे देगा। ठीक है, तो हम लोग एंट्री में देखे थे कि सबसे पहला एंट्री था जब पैसा हम पे किए, कंपनी को पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, क्या लिखे थे हम लोग, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन का मतलब होता है अप्लाई करना, और अलॉटमेंट का मतलब होता है पैसा के बदले शेयर मिलना। ठीक है, तो हो गया शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद अपने को शेयर अलॉट होता है, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नाम का जो क्रेडिट हुआ था वो वापस से डेबिट हो गया, कैंसिल हो गया, वो लाइबिलिटी नहीं रहा, और बदले में आ जाता है टू शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे मैं बताया था कि ये तो कुछ रेलिवेंस है नहीं इसका, एक बार क्रेडिट हुआ एक बार डेबिट हुआ, रिजल्टिंग एंट्री है मालिक पैसा लगाया बिजनेस में, एंट्रीज बैंक टू कैपिटल या कैश टू कैपिटल, जो हम लोग इनिशियल स्टेजेस में 11th का पहला एंट्री पढ़े थे। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर अमाउंट हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे देन व्हाट विल बी दी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, हेडिंग किए थे क्या, नहीं किए? लिखना पॉइंट नंबर बी, फर्स्ट, हाँ बस लिखना पॉइंट नंबर बी, इशू ऑफ शेयर्स एंड amount payable in, issue of shares and amount payable in installments। issue of shares and amount payable in installments। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में मतलब धीरे धीरे करके पैसा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकाला, अब ठीक है, अब तुमको शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि हम शेयर्स खरीदना चाहते हैं। लेकिन अब जब तुम शेयर के लिए अप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा 10 रुपये डिपॉजिट करने का जरूरत नहीं है। हो सकता है कि हम कुछ एक पार्ट 2 रुपये या 3 रुपये, जो भी कंपनी फिक्स करेगा, वो सपोज 3 रुपये कंपनी फिक्स करता है, तो हम लोग 3-3 रुपये डिपॉजिट करके शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बदले हमको शेयर अलॉट हो जाएगा। अब फ्यूचर में हम लोग धीरे धीरे करके
पैसा फिर से पे कर देंगे। ठीक है, अब जो फर्स्ट है जिस समय हम अप्लाई करते हैं उसको बोला जाता है एप्लीकेशन। द फर्स्ट, बेसिकली द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो फर्स्ट टाइम जब हम शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जब जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं उसको अपने बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद जो पैसा हम डिपॉजिट कर दें, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जिसको हम बोलेंगे, डेट इज नोन एज अलॉटमेंट मनी, उसको बोला जाता है अलॉटमेंट। ठीक है, तो द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज नोन एज एप्लीकेशन, द सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज नोन एज अलॉटमेंट। ठीक है, और उसके बाद जो फर्दर इंस्टॉलमेंट्स है उसको बोला जाता है कॉल्स। ठीक है, सबको कॉल्स बोला जाता है। अब ये पहला है तो इसका नाम हो गया फर्स्ट कॉल, ये दूसरा कॉल है तो नाम हो गया सेकेंड कॉल, एक और भी हो गया अगर बाई चांस, नाम हो जाएगा थर्ड कॉल। ठीक है, तो नाम याद रखना होगा थोड़ा सा, इंस्टॉलमेंट्स का नाम है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ऐसे नहीं है नाम। नाम है पहला इंस्टॉलमेंट का एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अलॉटमेंट, एंड उसके बाद कॉल्स। कॉल्स कितने भी हो सकते हैं, नाम है फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, वो ऑनवर्ड्स चलता रहेगा। ठीक है, तो हमको ये सारा एंट्री पास करना है। ठीक है, लिखना है इसके अंदर, पहले लिखो इशू प्राइस ऑफ द issue price of the shares may be payable in installments, may be payable in installments। हाँ, शेयर पूरा दे देंगे, शेयर जैसे आधा अधूरा नहीं होता है, तो शेयर हम पूरा दे दिए 10 का शेयर, लेकिन पैसा 3 ही मिला है तो 7 रुपये मिलना बाकी है, सोच लो। हाँ, तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो, तुम कंपनी पे ट्रस्ट किए हो, कंपनी पे हम पैसा लगाए हैं तो हम बल्कि ट्रस्ट किए कंपनी पे, कंपनी क्या ट्रस्ट करेगा हम पे, पैसा कौन लगा रहा है, हम, तो हम ट्रस्ट कर रहे हैं ना कंपनी पे, पहली बात तो। ठीक है, लिखना द इशू मे बी एट पार और प्रीमियम। याद है, इशू में भी एट पार और प्रीमियम, डिस्काउंट नहीं हो सकता यहाँ पे, पहले होता था लेकिन अब कंपनीज एक्ट मना कर दिया डिस्काउंट में इशू करने से। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे एट पार। एट पार फर्स्ट एंट्री, सबसे पहला कंपनी का क्या होगा, कंपनी पहले शेयर देगा कि पहले पैसा मिलेगा, पहले पैसा मिलेगा, है ना, प्रोसेस समझने के लिए बोला था मैं। सबसे पहले कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकाला, पब्लिक पैसा दिया कंपनी को, अब कंपनी शेयर अलॉट करेगा, तो शेयर अलॉटमेंट इज द सेकेंड स्टेप, रिसीविंग द मनी इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो पहला एंट्री जर्नल में भी सीरियली पहले पैसा मिलेगा हम लोग को, कौन सा पैसा, एप्लीकेशन का पैसा, और हम एप्लीकेशन का जो पैसा मिला उसके बदले शेयर अलॉट करेंगे, फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, अलॉटमेंट का पैसा पब्लिक देगा, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा पब्लिक देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखना पहला पॉइंट नंबर 1, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी,
ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एंट्री लिखना, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, पैसा मिला तो बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। और हमको ये जो पैसा मिला है इसके बदले शेयर्स अलॉट करना है, और अगर हम शेयर अलॉट नहीं कर पाते तो हमको पैसा वापस देना पड़ेगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, तो टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एंट्री। अब हम शेयर दे देंगे जो पैसा लिए हैं उसके बदले। पॉइंट नंबर बी, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर दे दिए हम लोग शेयर होल्डर को, जो अप्लाई किए थे उस पैसे के बदले हम उनको शेयर्स दे दिए। एंट्री, शेयर एप्लीकेशन नाम का लाइबिलिटी खत्म हो गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, क्या आएगा पिछले क्लास में पढ़े, टू शेयर कैपिटल। एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पॉइंट नंबर, तो अभी तक क्या हुआ, कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकाला, पब्लिक पैसा दिया, कंपनी उनको शेयर्स दे दिया। ठीक है, लेकिन पूरा 10 रुपये नहीं मिला है अभी तक, अभी तक सिर्फ पहला इंस्टॉलमेंट मिला है। अब कंपनी कुछ समय बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगेगा, तो पहले पैसा मांगेगा कंपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट, फिर पब्लिक पैसा देगा, फिर उसी तरह फर्स्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट मांगेगा और फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट मिलेगा। ऐसे जितना भी इंस्टॉलमेंट है सब कंपनी मांगता जाएगा और पब्लिक पैसा देता जाएगा। ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर थर्ड, ऑन, अब पहले पैसा मांगेगा बाद में मिलेगा। ठीक है, ऑन अलॉटमेंट ड्यू या अलॉटमेंट मनी ड्यू। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट बताया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन, सेकेंड को अलॉटमेंट, उसके बाद सारे को बोलते हैं कॉल्स, नाम दे देते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, लिखना, एंट्री लिखना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये हम क्या किए देखना, एंट्री का हमेशा समझने की कोशिश करना, क्यों डेबिट या क्यों क्रेडिट हो रहा है। हम डेबिट, शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किए, क्यों डेबिट किए, हम पब्लिक से पैसा मांगे हैं तो पब्लिक हमको पैसा देगा, तो ये जो पब्लिक से पैसा मिलने वाला है एसेट है हमारे लिए, दिस इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, क्योंकि फ्यूचर में पब्लिक से पैसा मिलेगा। तो शेयर अलॉटमेंट इज एन एसेट, एंड इफ समथिंग इज एन एसेट इट नीड्स टू बी डेबिटेड, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। और ये जो पैसा मिलेगा क्यों मिल रहा है, कैपिटल के बदले मिल रहा है, क्योंकि ओनर पैसा लगा रहा है, दिस इज कैपिटल, एंड इफ समथिंग इज कैपिटल it will be a liability and hence credited to share capital. Clear? Next point number 4, अब पब्लिक पैसा दे देगा अलॉटमेंट का, ट्राई करोगे क्या एंट्री होगा, पब्लिक अलॉटमेंट का ये पैसा ड्यू हुआ था, पैसा मिल गया, यही होगा, पैसा मिलेगा तो बैंक डेबिट होगा, कैश कभी नहीं चैप्टर में, है ना, बैंक, तो बैंक डेबिट होगा। और शेयर अलॉटमेंट जो हम एसेट में लिख रखे हैं, अब ये एसेट नहीं रहा क्योंकि पब्लिक पैसा दे दिया, तो शेयर अलॉटमेंट नाम का एसेट कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, लिखना,
ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी। बैंक टू शेयर, बैंक टू अलॉटमेंट, चलो ऑनलाइन भी बताए थे बहुत जन, 2-3 जन बताए थे। लिखना ऑन रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है ये। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, कॉल का पैसा मांगेंगे, फिर कॉल का पैसा मिलेगा, तो जैसा अलॉटमेंट का एंट्री था मांगे मिला, ठीक उसी तरह कॉल का पैसा मांगने वाले और फिर ये मिलने वाला। बहुत इजी चैप्टर है ये, ठीक है। जर्नल वाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फेवरेट चैप्टर में चला जाएगा, इतना आसान चैप्टर है, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन जब हम लोग 7-8 क्लास 6-7 क्लास के बाद ये जो अमाउंट यहाँ पे लिखना है ना सब में, ये अमाउंट निकालने में हमको प्रॉब्लम होने लगेगा। एंट्री सबको आएगा हमेशा, अमाउंट निकालने में दिक्कत होने लगेगा धीरे धीरे, जब हम लोग थोड़ा और कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे, कोई एडवांस दे दिया कोई नहीं दिया, ये सब भी तो हो सकता है ना इसमें, तो ये सब धीरे धीरे वो कॉम्प्लिकेशंस आता जाएगा। एंट्री हमेशा यही रहेगा, एंट्री नहीं बदलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ड्यू कर दिए फर्स्ट कॉल का पैसा, मांग लिए फर्स्ट कॉल का पैसा, क्या एंट्री होना चाहिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। जैसे अलॉटमेंट ड्यू हुआ था ठीक उसी तरह। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल का पैसा ले लेंगे, क्या एंट्री होना चाहिए, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, जैसे अलॉटमेंट का पैसा मिला था, ठीक है। ऑन रिसीट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल चलता रहेगा। अब उसको हम लिखने वाले बिल्कुल नहीं है, नाम बदल देंगे। खाली सेकंड कॉल होता तो शेयर सेकंड कॉल आ जाता है यहाँ पे, और इस एंट्री में भी शेयर सेकंड कॉल आ जाता। ठीक है, तो अब कितना ही इंस्टॉलमेंट हो सबका एंट्री हमेशा सेम ही होगा। ठीक है, चलो हम एग्जाम्पल लिखेंगे, करेंगे एंट्रीज। ठीक, लिखना एग्जाम्पल लिखना है। एंट्री करेंगे और फिर हम देखेंगे कि सारा एंट्री करने के बाद रिजल्टिंग इफेक्ट क्या होता है उससे। लिखना एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड, वहां था ए बी एन सी आर पार्टनर, अब नाम हो जाएगा एबीसी लिमिटेड। इनवाइटेड applications of 10,000 shares of Tench। कंपनी कितना शेयर बेचना चाहता है, 10,000 शेयर, और एक का प्राइस कितना रखा है, 10 रुपए। ठीक है, फुल स्टॉप। द अमाउंट इज पेएबल,
द अमाउंट इज पेएबल 5 ऑन एप्लीकेशन, अप्लाई करते सर 5 रुपये देना पड़ेगा। 3 ऑन allotment and 2 on फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल मतलब आखिरी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो 10 रुपये देना है, वो भी इंस्टॉलमेंट में। पहले 5 रुपये देना है अप्लाई करते वक्त, शेयर तुमको अलॉट हो गया तो उसके बाद 3 रुपये कंपनी मांगेगा तो दे देना, फिर 2 रुपये कंपनी मांगेगा फिर दे देना। ठीक है, फुल स्टॉप। all the shares are fully subscribed and all money due is ठीक है। ये जो आखिरी का लाइन में लिखा ये आगे चल के चैप्टर्स में बदलेगा। ठीक है, ऑल द शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब, इसका मतलब है हम जो 10,000 शेयर का एप्लीकेशन निकाले, हम जो एडवर्टाइजमेंट निकाले कि 10,000 शेयर हम बेचना चाहते हैं, तो पूरा का पूरा 10,000 शेयर सेल हो गया। इसका बोलना ये है ऑल द शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब। लेकिन आगे चल के हम केसेस पढ़ेंगे जहां पर हो सकता है कि पूरा 10,000 शेयर सेल ना हो, कम हो, या हो सकता है ज़्यादा भी हो। तो हमको किस, जैसे स्कूल में एडमिशन का लिमिट है 100, सीट है 100, तो हो सकता है 100 जन आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है 90 लोग ही आए, या ऐसा भी हो सकता है 120 लोग आ जाए तो हमको 20 को भगाना भी पड़े बाद में। तो ऐसा करके यहाँ पे बदलेगा केसेस, धीरे 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 क्वेश्चंस बदलते जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए फुल्ली सब्सक्राइब मतलब पूरा शेयर सब्सक्राइब हो गया है। फिर बोल रहा है ऑल मनी इज रिसीव्ड, सारा पैसा आ गया। ये भी बदलेगा धीरे धीरे, कुछ लोग पैसा देंगे नहीं देंगे, तो चैप्टर यही सब चीज से चेंज होता जाएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलो अभी के लिए तो ये सब, अभी के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाद में ये सब थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, अभी हम एंट्री स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करना जर्नी। नहीं, हम 10,000 पे एंट्री करेंगे। 10,000 शेयर बेचे ना, तो 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपये आया एप्लीकेशन, उस हिसाब से एंट्री करेंगे। ठीक है, लिखना, स्टार्ट करना सॉल्यूशन। नरेशन वेरेशन अभी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली एंट्री करेंगे। और ऐसे भी नरेशन का ज्यादा आदत डालना नहीं है एमसीक्यू एग्जाम में चैप्टर। ठीक है, पहला एंट्री, सबसे पहले पैसा मिलेगा, फर्स्ट एंट्री। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री 50,000, एक शेयर होल्डर 5 रुपए दिया, हम कितना शेयर बेचे हैं 10,000, तो हमको कितना रुपए मिला होगा 50,000। ठीक है, अब ये जो 50,000 मिला इसके बदले शेयर दे देंगे। एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अब तक क्या हुआ, कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकाला, पब्लिक अप्लाई किए और कंपनी शेयर अलॉट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट। अब थोड़ा दिन बाद, 1-2 महीना बाद, कंपनी 3-3 रुपए सबसे मांगेगा और सबको पैसा देंगे। फिर 2-3 महीना बाद कंपनी फिर 2-2 रुपए सबसे मांगेगा और सबको फिर पैसा दे देंगे। ठीक है, लिखना। थर्ड, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, पहले पहले मांगेंगे फिर मिलेगा, तो ड्यू पहले होगा हमेशा। ठीक है, हमेशा पूरे चैप्टर में ड्यू पहले ही होता है, पैसा मिलने का एंट्री बाद में होता है। खाली एप्लीकेशन ही एक ऐसा एंट्री है जहां पर पैसा पहले मिलता है, बाद में वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री में ही खाली ऐसा होता है कि मनी रिसीव पहले होता है और उसके बाद लेटर ऑन बाकी सारे एंट्रीज में
ड्यू पहले होगा, रिसीव बाद में होगा। ठीक है, तो थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, एंट्री। कितना आएगा? 30,000। वो 30,000 रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 30,000, 30,000। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फिर पैसा मिलेगा। फिर दिक्कत होना ही नहीं चाहिए कभी इसमें। ठीक है, आसान है बहुत। ठीक है, ऑनलाइन वाले क्लियर है? इतना देखो पहले, इतना तक समझ में आया कि नहीं? आज घर जाके बुक कॉपी छुपा देना अपना। क्यों बोलो? छोटे भाई बहन देख लिए कि इतना आसान चीज पढ़ते हो तुम लोग, तो इज्जत खत्म हो जाएगा तुम्हारा घर में। ठीक है, इतना आसान चीज पढ़ रहे हो, पता चल गया तो खत्म इज्जत। ट्वेल्थ कॉमर्स का इज्जत खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट आसान चीज जो है वो पढ़ रहे हैं हम लोग अभी तक चैप्टर में। ठीक है, चलो तो हम एक बार देखते। तब तो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, इतना ज्यादा कि बहुत ध्यान से समझना पड़ जाएगा। ठीक है, अभी जितना आसान लग रहा है उतना दिक्कत दे सकता है चैप्टर आगे चल के। ठीक है, चलो अभी के लिए एक बार हम लोग देखते हैं कि ये इतना जो हम मेहनत किए, 6 एंट्री किए, ये हुआ क्या आखिर इससे। ठीक है, एक बार हम देखेंगे, तुम कुछ करना मत, तुम सिर्फ यहाँ पे देखना। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूँ क्या रिजल्टिंग इफेक्ट है। कर मत करना नहीं है, खाली देखना। ठीक है, देखना। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ एक बार, डेबिट हुआ। ठीक है, हटा दूं? हटा, कैंसिल, कोई इफेक्ट है ही नहीं इससे, तो हटाओ इसे। फिर देखते हैं शेयर अलॉटमेंट भी ऐसे, डेबिट क्रेडिट, हटा दो, कोई इफेक्ट रहा नहीं इसका। फर्स्ट कॉल भी ऐसे ही। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, हटा देता हूँ। तो ये हुआ क्या आखिर? बैंक खाली डेबिट हुआ, 50,000 बैंक डेबिटेड, 30,000 बैंक डेबिटेड, 20,000 बैंक डेबिटेड। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपीज, टू शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज, दिख रहा है 50, 30 और 20। तो एंट्री हुआ है जो पहला क्लास में पढ़ते थे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल। तो यही हो रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं हो रहा, बस उसको धीरे धीरे पैसा ड्यू कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। जितना भी तुम उसको लेंदी प्रोसेस बना दो, द रिजल्टिंग इफेक्ट इज ओनली एंड ओनली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एंट्री कैश टू कैपिटल। तो यही हो रहा है यहाँ पर, कैश की जगह बैंक आ गया है, बिकॉज कैश में नहीं हो सकता ये, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और कैपिटल की जगह लिखते हैं शेयर कैपिटल। तो एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसके अलावा हम और कुछ नहीं किए हैं अभी तक। 6 एंट्री बनाए, लेकिन वो 6 एंट्री से हुआ क्या? द एंट्री इज ओनली, बैंक में पैसा आया वन, बैंक में पैसा आया 1 लाख रुपीज, किस बात का? कैपिटल का 1 लाख। अगर बैलेंस शीट इमेजिन करोगे तो बैंक बढ़ा एसेट साइड में 1 लाख से, और इधर कैपिटल बढ़ा।
टैली कर, ठीक है। क्लियर है ऑनलाइन वाले? इतना ही पढ़े हैं अभी हम लोग, मतलब अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें इतना ही हुआ बस, और इसका इफेक्ट कुछ नहीं है। क्लियर है? ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे इंस्टॉलमेंट में पैसा देना एट पार, ठीक है। अब इसी में ही आ जाएगा एट प्रीमियम, ठीक है। लिखना पॉइंट नंबर 2, मतलब इसी के अंदर अगर 1 लिखे थे तो 2 लिखना, वरना खाली हेडिंग कर दो एट प्रीमियम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लोग 10 रुपए का शेयर 10 से ज्यादा में बेच रहे हैं, ठीक है। सपोज 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे 2 रुपए हो गया हमारा प्रीमियम, जिसको हम कौन से अकाउंट में लिखते थे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में उसको हम लोग क्रेडिट करते थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जैसे 10 का शेयर है, ये 10 को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, जितना रुपए का उसका फेस वैल्यू है, और 12 रुपए में हम बेचे, इसको बोलते हैं इशू प्राइस, जितना में बेचे, ठीक है। अब ये जो 2 रुपए का प्रीमियम है, ये शेयर कैपिटल में क्रेडिट नहीं होगा, ये अलग से एक अकाउंट में क्रेडिट होगा, उसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन हमको बताएगा हमेशा कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पर है, एप्लीकेशन के पैसे के साथ है, अलॉटमेंट के साथ है, या फर्स्ट कॉल के साथ, ये क्वेश्चन हमको बताएगा हमेशा, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि सिक्योरिटी प्रीमियम कौन से इंस्टॉलमेंट में है, तो हम उसको हमेशा एज्यूम करते हैं अलॉटमेंट के साथ, मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। जैसे 10 का शेयर 12 में इशू हुआ बोल दिया क्वेश्चन, और क्वेश्चन बोला कि अमाउंट इज पेएबल एज 552, टोटल 12, ऐसे पैसा देना है। तो अब हमको पता नहीं चल रहा है ना कि 2 रुपए कौन से का सिक्योरिटी, किसमें एप्लीकेशन का 5 में सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए जुड़ा हुआ है, कि अलॉटमेंट के 5 में जुड़ा हुआ है, कि फर्स्ट कॉल का जो 2 रुपए वो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला है, पता नहीं चल रहा। हम हमेशा इसको एज्यूम करते हैं कि ये किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ। समझ में आ रहा है? तो जहां पे होगा वहां पर वो क्रेडिट होगा, किसमें, कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। लिखना पहला एंट्री, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एंट्री तो वही होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एंट्री वही होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब अगर बाई चांस इस पे सिक्योरिटी प्रीमियम है एप्लीकेशन के साथ, लेट से एप्लीकेशन में मिला है 5 रुपए, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 रुपए प्रीमियम का है, तो कैपिटल कितना है? 3 रुपए। तो हमारा एंट्री का अमाउंट कैसे होगा? तुम लिखना मत, खाली देख लो। पहला बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 5 रुपए, 5 रुपए, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन 5, शेयर कैपिटल 3, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आ रहा है? तो जहां पर प्रीमियम होगा वहां पर वो क्रेडिट हो जाएगा, अगर अलॉटमेंट में है तो अलॉटमेंट में क्रेडिट होगा, अगर एप्लीकेशन में है तो एप्लीकेशन में क्रेडिट होगा, दोनों में भी हो सकता है,
1 रुपया एप्लीकेशन में, 1 रुपया अलॉटमेंट में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जहां पर होगा उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, फॉर अलॉटमेंट ड्यू। सपोज अगर अलॉटमेंट में है, ठीक है, 5 जो अलॉटमेंट में हम मांग रहे हैं उसमें 3 रुपए कैपिटल का है और 2 रुपए प्रीमियम का है। अगर अलॉटमेंट कहीं एक ही होगा जनरली, या फिर कोई बहुत रेयर क्वेश्चंस आगे चल के आने वाले हैं क्वेश्चंस, लेकिन जहां पर दोनों में है प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। ठीक है, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा, पूरा 5 रुपये मिलेगा, 3 रुपये कैपिटल का और 2 रुपये प्रीमियम का। 5 रुपये मिलने से बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट ठीक है, तो हमको थोड़ा सा क्वेश्चन में बस ध्यान देना होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पर बोला हुआ है। 90% क्वेश्चन में अलॉटमेंट में ही बोला हुआ होगा। ठीक है, और कुछ नहीं भी बोला होगा तो हम अलॉटमेंट में ही एज्यूम करके चलेंगे। बहुत रेयर क्वेश्चंस में एप्लीकेशन में है, और उससे भी रेयर क्वेश्चंस में दोनों जगह है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, तो हम लिख लिए हैं सब कुछ, लेकिन 90% क्वेश्चन में हमको अलॉटमेंट में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, लिखेंगे एग्जाम्पल एक करेंगे प्रीमियम वाला क्वेश्चन। और अभी नहीं लिखा रहा फर्स्ट कॉल का एंट्री, क्योंकि अब तो जान ही गए हो सेम होता है, अलॉटमेंट के साथ ही सेम एंट्री है। लिखना एग्जाम्पल, क्या चीज, फर्स्ट कॉल में भी हो सकता है, सेकेंड कॉल में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, लिखना क्वेश्चन, invited application of 20,000 shares of 10 each at a premium of 2 2 रुपए के प्रीमियम पे, मतलब 12 रुपए लेंगे हम लोग। ठीक है, पेबल 7 on application and 5 on allotment including। तो क्वेश्चन बता दिया है कि प्रीमियम 2 रुपए कहां पर है, अलॉटमेंट के साथ है। ठीक है, फुल स्टॉप। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, ये इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए नहीं, लेटर ऑन के लिए। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, सारा शेयर सेल हो गया है, मतलब 20,000 शेयर पूरा बेच दिए हम लोग। ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब एंड सारा पैसा मिल गया है, ऑल मनी ड्यू इज रिसीव्ड, सारा पैसा मिल चुका है। एंट्री सॉल्यूशन खुद से करो, स्टार्ट करो, बहुत इजी है वैसे ये। स्टार्ट करो, 4 एंट्री होगा, 2 एप्लीकेशन का और 2 अलॉटमेंट का। H2 में
सारा एक्सरसाइज तो सारा होमवर्क ही। और जिस दिन होमवर्क दिखाना था आया नहीं। देखो अब करो, एंट्री करो। पहला, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 1,40,000। ठीक है, 20,000 शेयर है ना, हर बार थोड़ी 10,000 रहेगा। ठीक है, तो 20,000 इंटू 7, 1,40,000। इस पे तो प्रीमियम है नहीं। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 1,40,000, 1,40,000। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड कितना रुपए होगा? 1,00,000। टू शेयर कैपिटल कितना होगा? शेयर कैपिटल 1,00,000। 80 एक बार फिर से देखो, 60,000। ठीक है, हाँ। जब ड्यू करेंगे तभी प्रीमियम देंगे। अब क्या समझे से नहीं यहाँ पे ऊपर, ये क्या समझे? ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम है कि नहीं यहाँ, समझे? अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर एप्लीकेशन का है तो सेकेंड एंट्री में है, ध्यान से। लेकिन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये सब का है तो ड्यू एंट्री में ही है। ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। $40,000। ठीक है, नेक्स्ट, पैसा रिसीव हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, हो गया, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि आखिर इससे हुआ क्या। ठीक है, देखना, तुम कट मत कर देना, पहले देखना। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन कट हो जाएगा, अलॉटमेंट अलॉटमेंट कट हो जाएगा। ठीक है, डेबिट में क्या बचा एक बार देखते हैं पहले। खाली बैंक की तो बचेगा डेबिट में। यहाँ पे बचा बैंक 1,40,000 और यहाँ बचा 1,00,000। ठीक है, तो टोटल 4 एंट्री का रिजल्टिंग इफेक्ट है बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,40,000। ठीक है, क्रेडिट में क्या बचा देखते हैं। शेयर कैपिटल है 1,40,000 और 60,000, 2,00,000। ठीक है, और 40,000 क्या बच गया? सिक्योरिटी। ठीक है, इसका मतलब हुआ हम लोग 2,00,000 का शेयर 2,40 में बेच दिए, तो 2,40,000 रुपये आया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,40,000, क्योंकि 2,40,000 आया। अब ये जो 2,40,000 आया है, इसमें से कैपिटल का सिर्फ 2 ही लाख है, और बाकी जो 40,000 एक्स्ट्रा आया है वो क्या बोलते हैं उसको? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इतना एंट्री से रिजल्टिंग इफेक्ट तो उतना ही है, सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। और पार वाले एंट्री में रिजल्टिंग इफेक्ट क्या होता है, सिर्फ बैंक टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अगर ये पार पे होता तो ये रिजल्टिंग इफेक्ट इतना होता, बैंक टू शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्टिंग इफेक्ट है बैंक 240 टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। देखो ऑनलाइन वाले क्लियर है इतना? ठीक है, चलो आज इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।